हेलो एवरीवन, माइंड मंच में आपका स्वागत है। आज की क्लास किसी विशेष टॉपिक पर आधारित नहीं है। आज की क्लास में हम इंग्लिश सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। क्योंकि प्राइमरी स्कूल टीचर जो हैं, जिनको प्राथमिक शिक्षक कहते हैं हम लोग, उनका जो सिलेबस है वो अंग्रेजी विषय 30 नंबर की आने वाली है। और जो वर्ग 2 के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए जो सभी विषय हैं, सभी विषयों में जो एक 30 नंबर का कॉमन टॉपिक है उसमें भी इंग्लिश है आपकी 7 नंबर की। और जो इंग्लिश सब्जेक्ट वाले हैं उनकी 120 नंबर की। ये पैमाना है, या ये यूं कि ये सिलेबस है। इसके आधार पर आपका चयन कह लो या यूं कह लो उत्तीर्ण होना टेट परीक्षा में निर्भर करता है। तो इंग्लिश विषय की हम चर्चा करने वाले हैं कि इंग्लिश क्या है ना। इंग्लिश विषय क्या है? देखो, इंग्लिश एक भाषा है। पहले तो समझने वाली बात यही है, इंग्लिश क्या है? एक भाषा है, यानी कि सूचना आदान प्रदान करने का जरिया। लेकिन इसको हम एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं और एज ए सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, इसको हम एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं और एज ए सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें क्या चर्चा करना चाहता हूँ? मैं इसमें बेसिकली एक चर्चा करना चाहता हूँ कि इंग्लिश की शुरुआत क्या है, इंग्लिश में हमें क्या चीज़ बेसिक्स हैं जो हमको आना चाहिए, और इंग्लिश पे कमांड करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। इस पे आज हम चर्चा करेंगे, है ना। हेल्दी चर्चा करेंगे, बढ़िया। आपसे ये ऐसे मान के चलो, वो तो आपसे रूबरू बात हो रही है, आप सामने बैठे हैं, मैं इधर बैठा हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश क्या है? भाषा है, सब्जेक्ट है। अब प्रत्येक भाषा में अक्षर होते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाषा के अपने अक्षर होते हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी भाषा के अपने अक्षर होते हैं। जैसे हिंदी भाषा में 52 अक्षर हैं, है ना। उसमें आपके जो स्वर है आ से लेके अंगा तक आपके स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं, है ना, और अतिरिक्त वर्ण भी होते हैं। ये हिंदी भाषा है। अब अंग्रेजी भाषा में भी अक्षर होते हैं। अंग्रेजी भाषा में टोटल कितने अक्षर होते हैं, है ना। अंग्रेजी भाषा में अक्षरों को क्या कहते हैं? या तो लेटर बोलते हैं, है ना। स्पेलिंग वही है जो पत्र वाली है। लेटर जो पत्र हम पढ़ते हैं ना 9th 10th में, इवन आपके मिडिल स्कूल में, इवन आपके ये इंग्लिश रीडर क्लास 5th में भी हेडमास्टर जी के लिए एप्लीकेशन लिखने का है, इसमें भी तो वो लेटर होते हैं, है ना। तो लेटर पे भी एक दिन क्लास ले लेंगे हम। तो लेटर वो वाले, ये लेटर अक्षर है। और एक अक्षर को इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट कहते हैं। ठीक है, तो लेटर और अल्फाबेट ये दोनों अक्षर होते हैं। ठीक है, अब अंग्रेजी भाषा में कितने अल्फाबेट होते हैं? ठीक है, अंग्रेजी भाषा में कितने अल्फाबेट होते हैं? तो अंग्रेजी भाषा में होते हैं 26 अक्षर या 26 अल्फाबेट। ठीक है, कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट अंग्रेजी भाषा में होते हैं। ठीक, अब अंग्रेजी भाषा में जो 26 अल्फाबेट होते हैं, उस 26 अल्फाबेट में कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, और जो जिनको हम स्वर व्यंजन कहते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए। तो अल्फाबेट जो 26 है ना, उसमें जो वोवेल है, वोवेल को कहते हैं स्वर। ये होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। और ये 5 कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं बस। ठीक है, बाकी सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट किनको कहते हैं? कॉन्सोनेंट कहते हैं व्यंजन को। कॉन्सोनेंट किसको कहते हैं? व्यंजन को। हिंदी में स्वर, अंग्रेजी में वोवेल। हिंदी में व्यंजन, अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये कितने होते हैं? बच्चे कुछ बच्चे कितने? 26 में से 5 माइनस करो, 21। ठीक है, तो बच्चे कुछ जितने भी हैं वो आपके कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि इंग्लिश एक भाषा है, लेकिन इसको हम एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं और एज ए सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और इंग्लिश में भी हिंदी की तरह स्वर और व्यंजन होते हैं। 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो बाकी बचे 21 जो अक्षर होते हैं वो व्यंजन होते हैं। इतना क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इंग्लिश में जो अक्षर होते हैं वो अक्षर कितने प्रकार से लिखे जाते हैं? तो इंग्लिश में जो अक्षर हैं, जो राइटिंग करते हैं ना, वो 4 प्रकार की होती है। ठीक है, इंग्लिश में राइटिंग कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। ठीक है, 4 प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, या यूं कहो कि इंग्लिश में अक्षर 4 प्रकार से हम राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं। पहला होता है कैपिटल लेटर्स,
जिनको हम प्रिंट कैपिटल लेटर्स भी कहते हैं, जो इस तरीके से दिखते हैं ABCD। ठीक है, तो पहला प्रकार क्या है, पहला प्रकार का पहला अक्षर कैसा बनेगा, ऐसा, जिसको हम कहते हैं कैपिटल लेटर। ठीक है, ये आपके सामने है पूरे कैपिटल लेटर्स। दूसरा प्रिंट स्मॉल लेटर्स, ये प्रिंट कैपिटल, प्रिंट स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स कैसे हैं ये देख लीजिए, इस प्रकार से स्मॉल लेटर लिखे जाते हैं। मैं पहला पहला लिख रहा हूं, है ना, ए। तीसरा क्या है, कर्सिव कैपिटल लेटर्स। तीसरी राइटिंग होती है, तीसरे प्रकार की राइटिंग है, तीसरे प्रकार की राइटिंग हमारी कर्सिव होती है। कर्सिव लेकिन है कैपिटल, कर्सिव है लेकिन कैपिटल है, यानी बड़े अक्षर है, कैपिटल मतलब बड़े अक्षर। तो कर्सिव राइटिंग है लेकिन कैपिटल है, तो इसके अक्षर इस प्रकार से लिखे जाते हैं। ठीक है, ए को लिख के मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया कर्सिव। चौथा भी कर्सिव है लेकिन स्मॉल लेटर्स। तीसरा कर्सिव है कैपिटल, चौथा कर्सिव है स्मॉल, ऊपर के दोनों प्रिंट, यानी कि प्रिंट में इस्तेमाल होते हैं। प्रिंट में आप देखना कर्सिव राइटिंग नहीं आती है, प्रिंट में हमेशा कैपिटल लेटर आएंगे या कैपिटल स्मॉल लेटर्स आएंगे, इसलिए इनको प्रिंट लेटर्स बोलते हैं दोनों को। और ये प्रिंट नहीं आती, ये कर्सिव है, यानी कि जब भी आप वर्ड पे टाइप करते हैं तो आपको ये वाले इस प्रकार के आपके टाइप नहीं होते हैं, आपके सिंपल या तो कैपिटल होंगे प्रिंट कैपिटल लेटर्स या प्रिंट स्मॉल लेटर्स। तो ये आपकी हेड राइटिंग वाले लेटर्स हैं। ये जो लेटर्स हैं ये बेसिकली आपकी हेड राइटिंग वाले लेटर हैं, जो आप बिना पेन उठाए लिखते हैं, है ना। तो ये होते हैं कर्सिव स्मॉल लेटर्स। इसको कैसे लिखते हैं, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे घूम करके। ठीक है, इसमें ये पूरा दिख रहा है क्या, ये देख लीजिए, ये पूरा आपका लिखा। ठीक, तो आप समझ गए अंग्रेजी में कितने 26 अक्षर होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 लेटर होते हैं। और इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनको 4 प्रकार से लिखा जाता है। इंग्लिश एक भाषा है, इसको हम एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक, अब ये आप समझ गए, ये पहला प्रकार, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, तो 4 प्रकार के आपके लेटर हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे देखो लेटर पढ़ लिए, लेटर समझ लिए, तो सबसे ऊपर क्या आ गया, लेटर, यानी कि अक्षर। तो जब हम अक्षर को मिलाते हैं, जब हम अक्षर को मिलाते हैं, आपस में संयोजित करते हैं, तो क्या बनता है, तो अक्षरों को मिला के बनता है वर्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं शब्द। अगर हिंदी में अक्षरों को मिलाएंगे तो क्या बनते हैं, शब्द। जैसे कि लेटर हो गया ए, ठीक है, और ABCD ये सब लेटर हो गए, इनको बना के बना एप्पल, APPLE, यानी ए लेटर, पी लेटर, पी लेटर, ए लेटर, ई लेटर। इनको मिला करके हमने एप्पल लिखा, तो ये क्या हो गया, वर्ड हो गया, शब्द। यानी शब्द की क्या परिभाषा हो गई, शब्द की परिभाषा वो है जिसमें लेटर को मिला करके लिखते हैं और उन मिले हुए लेटर का एक शाब्दिक अर्थ होना चाहिए, एक सही अर्थ होना चाहिए, तब वो शब्द कहलाता है। अगर हमने लेटर मिला के भी लिख दिए लेकिन उसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो शब्द नहीं होता है। तो शब्द क्या है, जिसका अर्थ निकले और अक्षरों से मिलकर बने, तो हो गया शब्द। ठीक है, अब शब्दों को भी मिलाए दें, शब्दों को भी हम आपस में मिला दें तो क्या बनता है, शब्दों को भी अगर हम आपस में मिला देते हैं तो क्या बनता है, सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं वाक्य। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वाक्य। वाक्य मतलब क्या, वाक्य मतलब एक पूरी लाइन होती है, एक सेंटेंस मतलब एक पूरी, जिसमें कंप्लीट अर्थ होता है। जो बात आप कहना चाह रहे हैं, सामने वाले को जो इन्फॉर्मेशन, जानकारी, अपने विचार साझा करना चाह रहे हैं, उसका एक पूर्ण अर्थ होना चाहिए, तो वो सेंटेंस कहलाता है और ये शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे कि एप्पल, अब इसको हम कहें तो एप्पल इज स्वीट, एप्पल मीठा है। ये आपने संपूर्ण बात कह दी, तो ये हो गया वाक्य। 3 शब्दों से मिलकर एक वाक्य ये बन चुका है। और भी शब्दों हैं, 4 शब्दों से, 5 शब्दों से, 15 शब्दों से मिलकर के वाक्य बन जाता है। और जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो आखिरी में फुल स्टॉप आ जाता है। जब वाक्य पूर्ण हो जाता है तो आखिरी में फुल स्टॉप आ जाता है, तो वो वाक्य पूर्ण कहा जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल बनाते हैं और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। ये यूनिवर्सल रूल है। क्या रूल है, वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल बनाते हैं और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस वाक्य हो गया। वाक्य शब्दों से मिलकर बनता है, जैसे एप्पल इज स्वीट। अब वर्ड और सेंटेंस के बीच में भी 2 चीजें होती हैं। क्या होती हैं, एक होता है फ्रेज, एक होता है क्लॉज। फ्रेज मान होता है वाक्यांश,
ठीक है। क्लॉज माने भी वाक्यांश ही होता है, वाक्य के अंश ही होते हैं। फ्रेज और क्लॉज में क्या अंतर है? फ्रेज भी वाक्य का अंश है, क्लॉज भी वाक्य का अंश है, लेकिन फ्रेज एक ऐसा अंश है जिसमें जो वाक्य को सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे इन द प्लेग्राउंड, ठीक है, इन ऑन द टेबल, ये वाक्य को सपोर्ट करता है। क्लॉज में क्या होता है? क्लॉज में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब होने के बावजूद भी पूर्ण अर्थ नहीं होता है। लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, अटैच शब्द होते हैं, जैसे मैंने बताया था, जैसे ऑन द टेबल, ओवर द रूफ, है ना, इन द प्लेग्राउंड, इस तरीके से। ये फ्रेज और क्लॉज पढ़ेंगे तब, अब तब की बात है। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए, लेटर से मिलकर क्या बनते हैं? वर्ड, वर्ड से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस। लेकिन वर्ड से मिलकर फ्रेज भी बनती है, वर्ड से मिलकर क्लॉज भी बनते हैं, लेकिन ये पूर्ण अर्थ नहीं देते हैं, पूर्ण अर्थ देता है सेंटेंस। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अब सेंटेंस से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस अगर हम लिखते जाते हैं तो बनता है पैराग्राफ। बुक्स आप जब पढ़ते हो तो पैराग्राफ में लिखी रहती है, 4-6 लाइन है, उसके पैराग्राफ, पैरा चेंज करके फिर लिखा रहता है, फिर 4-6 लाइन है। पैरा चेंज करने के लिए क्या होता है? शुरुआत के कुछ स्थान हम छोड़ के फिर लिखना शुरू करते हैं, तो होता है पैराग्राफ चेंज। तो एक पैराग्राफ की क्या परिभाषा होती है? एक पैराग्राफ की ये परिभाषा होती है कि एक प्रकार की चीज के बारे में बात हो रही होती है, उस एक प्रकार की चीज के बारे में जब बात खत्म हो जाती है, तब दूसरी चीज में बात करने के लिए हम शुरू करते हैं, तो हम पैरा चेंज करते हैं। अगर आपने कभी डायरी लेखन किया होगा तो आप स्वतः ही कोई नई बात लिखने को जाते हैं तो अपने आप लाइन चेंज कर लेते हैं, तो ये होता है पैरा चेंज। एक प्रकार की बात लिख रहे हैं तो एक पैराग्राफ में लिखते जाते हैं, जैसे ही आइडिया चेंज करते हैं, विचार चेंज करते हैं, बातें बदलते हैं, तो हम पैराग्राफ को चेंज कर देते हैं। तो ये इंग्लिश को लिखने का एक क्रम होता है। इंग्लिश में अक्षर क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, कैसे क्या है, ये इंग्लिश की बेसिक जानकारी है। और हर भाषा का अपना शब्दकोश होता है। हर भाषा का क्या होता है? हर भाषा का अपना शब्दकोश होता है। शब्दकोश, शब्दकोश को वोकेब भी कहते हैं, वोकेबुलरी या ग्लॉसरी भी कहते हैं। आपके शब्द में ज्यादातर किताब जो एनसीईआरटी की 9th-10th की, उसमें ग्लॉसरी लिख के आता है। इन दोनों का अर्थ भी क्या होता है? शब्दकोश ही होता है। क्या होता है? शब्दकोश भी होता है। और आम बोलचाल की भाषा में हम कह देते हैं मीनिंग्स, यानी कि अर्थ, यानी कि जो भी शब्द हैं उनके अर्थ हमको पता होना चाहिए। तो अंग्रेजी पे अगर आपको पकड़ बनानी है तो शब्दकोश मजबूत होना चाहिए। क्योंकि अब समय कम है, शब्दकोश मजबूत नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनकी एक पीडीएफ बना करके मैं आपको शेयर करूंगा, या मैं आपको एक और सजेशन दे रहा हूँ, 1 से लेकर 5 तक के जितने शब्दकोश हैं याद कर लीजिए या एक बार पढ़ लीजिए, उससे भी काफ़ी अंतर आपको मिलेगा। क्योंकि जो आपका टेस्ट होगा उसमें पैराग्राफ आएंगे, और पैराग्राफ में ऐसे छांट करके आपको आंसर करने पड़ेंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चन तो पैराग्राफ में से ही होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ग्रामर होंगे। जैसे कि उसमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, आपसे पूछ लिया सीधा कि पैराग्राफ में मनोज के बारे में बात हो रही है, तो बताओ मनोज कहाँ रहता है, पैराग्राफ में पूछ लिया, और पैराग्राफ में ऊपर लिखा है कि मनोज कहाँ रहता है, वो आपको ढूंढ करके लिखना है। दूसरा, किसी शब्द का इस्तेमाल आ गया जैसे SLAY, सिले, तो अब आपसे पूछ लेंगे कि सिले का अपोजिट बताओ, सिले का सिनोनिम्स बताओ, या सिले का क्या अर्थ होता है आप डिटेल में बताइए, इस तरीके से। दूसरा, कोई सेंटेंस होगा, सेंटेंस लिख के दे देंगे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करिए। ठीक है, तो मीनिंग, ग्लॉसरी, वोकेब। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? इसके बाद हमको पढ़ना है जो बेसिक ग्रामर है ना। किसी भी भाषा में पकड़ बनाने के लिए हमको बेसिक ग्रामर पढ़नी पड़ती है। अब बेसिक ग्रामर में शब्दकोश के बाद क्या आता है? सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं बेसिक ग्रामर में? तो सबसे पहले टेंस पढ़ा जाता है ना। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। फिर आपके में भी ये टॉपिक है, वर्ग 2 में भी है, वर्ग 1 में भी है, वर्ग 3 में भी है ना, यानी प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। टेंस, फिर टेंस में ट्रांसफॉर्मेशन पूछते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपको दे दिया, प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपका दे दिया, आपसे कह दिया पास्ट इंडेफिनेट में। ठीक है, टेंस पढ़ लेंगे। टेंस के अलावा एक और बेसिक होती है जो शुरू से चलती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने हिस्से होते हैं? बेसिकली 8 हिस्से होते हैं, है ना, जो नाउन से शुरू होते हैं। नाउन, नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन,
ये सबके सिलेबस में है, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो। नाउन, प्रोनाउन, फिर हमको वर्ब पढ़नी पड़ती हैं, फिर हमको एडजेक्टिव पढ़ने पड़ते हैं, इनको विशेषण कहते हैं। फिर हमको एडवर्ब पढ़ना पड़ता है, जिसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर हमको प्रीपोजिशन पढ़ना होता है, ठीक है, प्रीपोजिशन। फिर कंजक्शन और इंटरजेक्शन आता है, लेकिन हम कंडक्शन इंटरजेक्शन अभी तक आपके सिलेबस में 5वीं तक मुझे नहीं मिले हैं, यानी वर्ग 3 के लिए केवल यहाँ तक है। वर्ग 2 के लिए भी इस टॉपिक के अलावा कंजक्शन इंटरजेक्शन नहीं दिए, तो वर्ग 2 और 3 यानी कि प्राथमिक उच्च माध्यमिक के लिए ये। तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच करने हैं, आपको टेंस करने हैं, और आपको बेसिक मीनिंग्स याद करने हैं। इतनी सी इंग्लिश है आपके सिलेबस की, इतने से इंग्लिश में आपका काम हो जाएगा। तो बातचीत बस मैं आपसे यही करना, रूबरू यही होने आया था कि घबराने की जरूरत नहीं है। 30 नंबर की इंग्लिश है प्राथमिक में, बड़े आराम से हो जाएगी, जिसमें से 15 नंबर का आएगा ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सब ये 15 नंबर का आएगा, बाकी तो शिक्षण आएगा। अब शिक्षण में कैसे पढ़ाऊंगा? शिक्षण में ज़्यादा से ज़्यादा ओटी आपको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि शिक्षण कैसे पढ़ाए उसके लिए तो पूरी मोटी किताब है, उसको टॉपिक्स में कवर करना, समझाना कम समय में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसको समझा भी दूं, लेकिन ओटी तो मैं आपके लिए निश्चित तौर पर लेके आऊँगा। तो ये आपकी बेसिक इंग्लिश है, आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। और इसी प्रकार की बेसिक जानकारी के लिए, कंपटीशन से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल माइंडमैन से जुड़े रहिए। व्हाट्सएप चैनल पे भी हमको फॉलो करिए, फेसबुक पेज पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाइए, और हमारी वीडियोस को देखिए, कमेंट करिए, कोई दिक्कत है उसको बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं उससे बताइए। अगर अच्छा लगता है वीडियो देखना और समझ आती है तो वो भी हमको ज़रूर बताइए, जिससे हम अपने चैनल्स को अपडेट कर सकें। आप अभी तक हमारे चैनल से जुड़े हैं और इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।